हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन और कंटेंट्स की हमें क्या क्या पढ़ना है साइंस में 10th क्लास की, प्लस क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा होगा, कितने मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, कितने मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे एंड सो ऑन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। सर, लेकिन हमारे स्कूल में तो केमिस्ट्री या फिजिक्स स्टार्ट हुई है। बेटा, जो लाइफ प्रोसेसेस है वो इजीली हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, इसलिए वो स्टार्ट किया जा रहा है। जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो मुझे आपको फेस टू फेस ही पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो इजीली ऐसे वीडियो लेक्चर्स में समझ नहीं आएगी। तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और जब भी आप नोटिंग करोगे आपको पेज नंबर लिखना और लेक्चर नंबर लिखना कंपलसरी है। सर, अगर हमें कोई डाउट होगा तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी डाउट ना आए, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है वो देखते हैं। पहला टॉपिक तो होगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमें 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं। पहला है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में होगा क्या कि हमें क्या क्या खाना होता है, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, अमीबा में कैसे होता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हम क्या क्या खा सकते हैं, कैसे कैसे खा सकते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन वर्क करता है, एनिमल्स में कैसे वर्क करता है, अमीबा में, एंड फाइनली ह्यूमन बींग्स में कैसे वर्क करता है वो। तो उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनिमल्स में कैसे होता है, और फाइनली रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसका, वाटर मिनरल्स का, किसमें, प्लांट्स में, और फूड का, प्लस ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एक्सक्रीशन। वो भी हमें पढ़ना है प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर को अच्छे से करना, क्योंकि बायो का सबसे बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 100% क्वेश्चंस आते हैं, और चैप्टर क्लास में ही याद करते जाओ, बाद के लिए मत छोड़ना, क्योंकि बाद में आपके पास और भी सब्जेक्ट्स होंगे जो साइंस से ज़्यादा हैवी हैं, जैसे एसएसटी, मैथ्स, जो साइंस से ज़्यादा हैवी है उनको लास्ट के लिए रखो, लेकिन साइंस को क्लास के साथ साथ करते जाओ। सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या, लाइफ प्रोसेस मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, हम कैसे पता लगाएंगे। कुछ बोलेंगे कि वो मूव करते हैं, कुछ बोलेंगे रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ बोलेंगे कि उनका साइज डिफर करता है एक दूसरे से। बट जो बेसिक क्राइटेरिया है लिविंग और नॉन लिविंग को डिसाइड करने का वो है मूवमेंट। मूवमेंट कैसे, जब प्लांट्स को देखते हैं, प्लांट्स अपनी हाइट चेंज करते हैं, मतलब वो सनलाइट की तरफ मूव करते हैं या फिर ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स मूव करते हैं, ह्यूमन बींग्स प्लेस टू प्लेस डिफर चेंज करते हैं अपनी प्लेसेस। अब हमें लगता है कि प्लांट्स मूव नहीं करते, रीज़न उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है। बट एनिमल्स मूव करते हुए हमें पता चलता है क्योंकि उनकी मूवमेंट बहुत फास्ट है। तो इसे पढ़ते हैं पहले। समथिंग इज सेड टू बी अलाइव इफ इट इज लिविंग। सारे प्लांट्स और एनिमल्स अलाइव हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाइव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज मूवमेंट। जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या है, मूवमेंट। ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो अपने आप मूव करेंगी, कोई भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेंगी, तब वो लिविंग कहलाएंगी। जैसे आप चेयर को मूव कर रहे हो, उसमें आपकी हेल्प लगी, इसलिए वो नॉन लिविंग है। इन सम ऑर्गेनिजम्स दिस मूवमेंट इज क्वाइट फास्ट। कुछ ऑर्गेनिजम्स में बहुत फास्ट होती है, इसलिए इजीली ऑब्जर्वेबल है, कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होती है, इसलिए डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व है, एंड कैन इजीली बी ऑब्जर्व, बट इन अदर केसेस इट इज़ वेरी स्लो एंड वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मूवमेंट ऑफ एनिमल्स बहुत फास्ट होती है और इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहीं मूवमेंट ऑफ प्लांट्स बहुत स्लो होती है और इसे डिफिकल्टी से ऑब्जर्व किया जाता है। एक बार रीड कर लीजिए, पढ़ लिया आप सबने। अब आगे देखते हैं
कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, नॉन लिविंग में नहीं होती मूवमेंट के अलावा। जैसे फर्स्ट तो मूव करते हैं वो, दूसरा जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें फूड, एयर और वाटर चाहिए। तीसरा वो ग्रो करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं टू द चेंजेस, रेस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देती हैं। उसके बाद जो हमें पढ़ना है, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब जो मेन फर्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट होती है वो है आपकी लाइफ प्रोसेस, यानी जो चैप्टर का नेम है उसकी डेफिनेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म बेसिक फंक्शंस, कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं टू कीप देमसेल्फ अलाइव, जिसकी वजह से वो अलाइव रहते हैं। तो वो बेसिक फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने परफॉर्म किए हैं अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, उन्हें कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो जो डेफिनेशन है वो ध्यान से सुनना। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो बेसिक फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने परफॉर्म किए हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ पे, उसे बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। एक बार मेरे साथ बोलो, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। आई होप आपको याद हुआ होगा। एक बार दोबारा, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब आप बिना देखे बोलना, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आगे बोलो, रुक क्यों गए, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लिविंग लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वो क्या क्या हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, सबसे पहले न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ और मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। जिसमें से न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। ग्रोथ और मूवमेंट हमें नहीं पढ़ना। रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर नंबर 8। तो ये सारी चीज़ें हमें इस पूरे बायो में पढ़नी है क्लास 10th के। अब कुछ और चीज़ें, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें अगर लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने तो उन्हें एनर्जी चाहिए होगी। जैसे आपकी कोई गाड़ी खड़ी है, अगर उसे चलाना है तो उसके लिए पेट्रोल लगेगा ना। तो एनर्जी के लिए हम क्या कंज्यूम करते हैं, फूड। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट्स। जो ऑर्गेनिज्म खाना खाता है उससे उसे एनर्जी मिलेगी। एनर्जी किसका काम, फूड किसका काम कर रहा है, फ्यूल का, जो कि क्या प्रोवाइड कर रही है आपको, एनर्जी। फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। एक बार रीड कर लो। तो अब जो मेन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, सबसे पहले न्यूट्रिशन। अब तक जितना हमने पढ़ा उसमें से जो मेजरली इंपॉर्टेंट था वो थी लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन, बाकी सब तो इंट्रो था। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन में सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या, जितना भी आप खाना खाते हो उससे जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, एक्चुअल में जो एनर्जी मिल रही है वो है ना न्यूट्रिशन आपके लिए। अब पढ़ना, फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कार्बन एडअप हो जाता है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं। द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर। जो सिंपलेस्ट फूड है उसकी फॉर्म कैसी होती है, ग्लूकोज की। इसीलिए हम कहते हैं जब भी आपको फेंट वगैरह हो जाते हैं आप, या फिर चक्कर आते हैं, उस केस में हम ग्लूकोज देते हैं सब लोगों को। तो ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए वो कैसी है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फूड इज कॉल्ड ग्लूकोज, ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर। और जब कॉम्प्लेक्स फूड बनता है, कॉम्प्लेक्स फूड का नाम क्या दे देते हैं, स्टार्च, जो कि बना किससे है, ग्लूकोज से ही बना हुआ है। अब जनरल नेम ग्लूकोज और स्टार्च दोनों का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन फॉर्म है एनर्जी का। मतलब
जब भी आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हो और आप मेजरली फूड में कार्बोहाइड्रेट ही इनटेक करते हो, आपकी डाइट में 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे पोटैटो वगैरह क्या स्टोर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। राइस कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेटेड ही हैं। उसके बाद देखना, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर ऑल्सो फूड्स। द टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। फैट्स और प्रोटीन्स भी फूड आइटम्स हैं, बट आपकी जो डाइट है उसमें इनकी क्वांटिटी कम होती है। और जो टर्म है न्यूट्रिशन, वो किससे आई है? न्यूट्रिएंट से। अब न्यूट्रिएंट से आई है तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट देखना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट क्या होता है? अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच an organism obtain from its surroundings and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituents. सर कुछ समझ नहीं आया, चलो दोबारा पढ़ते हैं। A nutrient can be defined as a substance which an organism obtains. न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपनी सराउंडिंग से, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, और यूज करता है उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। किस लिए? अपनी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रीसिंथेसाइज करने के लिए, और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो न्यूट्रिएंट है क्या? न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है जो एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करेगा अपनी सराउंडिंग से और उसे यूज करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब अपने बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स को दोबारा सिंथेसाइज करने के लिए। जैसे मान लो अगर आपको कहीं चोट लगती है तो उस केस में जो आपके अंदर जो फूड स्टोर है वो आपकी बॉडी के उस कंस्टिट्यूएंट को, उस पार्ट को दोबारा से सिंथेसाइज करता है। तो आई होप न्यूट्रिएंट समझ आया होगा आपको। एक बार आप बताना न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट। बिना देखे बोलो, अब बोलो बेटा। पेपर में लिखने आप आओगे, मैं नहीं जाऊंगा। आई होप आपने बोली होगी, बाकी आपकी चॉइस है। देखिए आगे आते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिएंट तो हमने पढ़ लिया, वो सब्सटेंसेस है जो हम और जो कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपनी सराउंडिंग से ताकि वो उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सके या फिर अपने बॉडी के दोबारा कंस्टिट्यूएंट्स बनाने के लिए। दोबारा देखिए, अब आते हैं न्यूट्रिएंट हो गया न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट है उन्हें हम इनटेक करेंगे। न्यूट्रिएंट कौन कौन से? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism। मतलब न्यूट्रिशन है क्या? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म और उसका यूटिलाइजेशन। तो न्यूट्रिशन में दो चीज़ें आएंगी, इनटेक करेंगे न्यूट्रिएंट और उसका यूटिलाइज करेंगे। तो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द इनटेक ऑफ nutrients by the organism as well as the utilization of these nutrients by the organisms। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इनटेक भी करना है और यूटिलाइज भी करना है। अब तक हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी, एक लाइफ प्रोसेस की, एक न्यूट्रिएंट की एंड देन न्यूट्रिशन की। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकती हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो आपका न्यूट्रिशन है उसके टाइप्स कितने होते हैं? बेसिकली दो मोड्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स या वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जब भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाएंगे उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना खाना एक्वायर करेगा उसे बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ एग्जांपल है, ऐसा नहीं होता है, ये याद रखना। जैसे आपकी मॉम है, मॉम खाना बनाती हैं, तो अगर हम देखें जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मॉम का बनाया हुआ खाना खाते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स ऐसे हैं जो दूसरे का बनाया हुआ खाना या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ही खा जाते हैं। तो ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। अब पढ़ते हैं।
मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड्स। प्रोक्योरिंग का मतलब क्या होता है? ऑब्टेनिंग फूड्स बाय एन ऑर्गेनिजम्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? वो मेथड्स जो ऑर्गेनिजम्स अप्लाई करते हैं अपना खाना ऑब्टेन करने के लिए। ऑल द ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड इन द सेम वे। अब सभी ऑर्गेनिजम्स एक तरीके से तो अपना फूड नहीं खाते। जैसे लायंस हंट करते हैं और हम कुक्ड फूड खाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड ऑल द ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अब कैसा मेथड कोई ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है फूड ऑब्टेन करने के लिए, कैसा मेथड कोई ऑर्गेनिज्म ऑप्ट कर रहा है कोई फूड ऑब्टेन करने के लिए, तो उसमें दो कैटेगरीज बनती हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। अब इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसा कि अभी पहले बताया था, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब जैसे आप सबको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स क्या होंगे? ऑटोट्रॉप्स। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया जो है वो अपना खाना खुद बनाता है। तो कुछ बैक्टीरियाज और प्लस ग्रीन प्लांट्स क्या बनेंगे? ऑटोट्रॉप्स। पढ़ते हैं। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन। मतलब ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? सेल्फ न्यूट्रिशन। जो अपना खाना खुद बनाए वो होंगे ऑटोट्रॉप्स। Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simple inorganic material like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight energy। मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा खाना बनाने के लिए। वो रॉ मटेरियल क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जैसे आपकी मदर खाना बना रही है तो उस केस में कुछ एनर्जी कंज्यूम करते हैं जैसे गैस की फॉर्म में, तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो कौन? सनलाइट। कुछ यूटेंसिल्स यूज़ करती हैं जहाँ पे खाना बनता है, तो यहाँ पे वो चीज़ कौन कंस्टिट्यूट करेगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जो प्लांट्स में प्रेजेंट है। उस पिगमेंट की हेल्प से सनलाइट स्टोर होती है और आपका जो फूड है प्लांट्स वो बना पाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन organism makes its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight energy। ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की 2 मार्क्स में आ जाती है, इसलिए याद करना कंपलसरी है। और जो वर्ड्स हाईलाइट हैं वो लिखने तो कंपलसरी हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मेरे साथ बोलना, autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surrounding। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ आ गया होगा अब तक कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके। इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से हैं? एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ये डेफिनेशन याद करना कंपलसरी है। चलिए बिना देखे बोलिए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर आगे बोलिए, अटक गए ना बेटा, लर्न करो। Autotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which organisms make their own food with the help of inorganic substances such as carbon dioxide and water in the presence of sunlight। आप अगर वर्ड्स को थोड़ा इधर उधर करते हो चल जाएगा, लेकिन अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। और जो वर्ड्स हाईलाइट हैं वो कंपलसरी हैं लिखने। स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं सर हम अपनी लैंग्वेज में लिख लें आंसर। बेटा आपकी लैंग्वेज कौन सी है? आप क्लिक्स में बात करते हो, हिंदी या इंग्लिश, यही 2 लैंग्वेज है ना। और अपना पेपर इंग्लिश में है तो हिंदी में तो लिख नहीं सकते। और बाकी कोई लैंग्वेज अगर आपको आती भी है तो भी उस लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑप्ट इंग्लिश में करा है तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। और अगर आपकी अच्छी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको यही याद करके लिखना पड़ेगा जो लिखा हुआ है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल
simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight energy. अब उसके बाद आगे आते हैं, फूड इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल. जो कॉन्स्टिट्यूंट लगे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो इनऑर्गेनिक है, लेकिन जो फूड बन के निकलेगा वो कैसा होगा, ऑर्गेनिक. जैसे ग्लूकोज विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये चीज़ याद रखनी है, फूड कैसा है, ऑर्गेनिक, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वो कैसे हैं, इनऑर्गेनिक. आगे आते हैं, आगे क्या है, green plants have an autotrophic mode of nutrition and the autotrophic bacteria also obtain their food by the autotrophic mode of nutrition. Green plants have an autotrophic mode of nutrition. The autotrophic bacteria also obtain their food by the autotrophic mode of nutrition. तो ये चीज़ याद रखनी है, ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया उसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. आगे चलते हैं, हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉप्स पढ़ते हैं. डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है. वहाँ पे हमने क्या बोला था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ पे सीधा ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है. ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. तो बेसिकली ऑटोट्रॉप्स होते क्या हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और जिस मोड से बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दोनों डेफिनेशन इजी हैं, याद हो गई होंगी. ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. अब तक हमने लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन याद की, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की याद की, ऑटोट्रॉप्स की याद की, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन. टोटल हम 6 डेफिनेशन अब तक याद कर चुके हैं या 5? बेटा नंबर्स याद रखने हैं. आगे आओ. द ऑटोट्रॉप्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो भी बताया था, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट, जो सनलाइट को ट्रैप करेगा. ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, सो ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड. अब जिस प्रोसेस के थ्रू इन्होंने फूड बनाया उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉप्स अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो खाना बनाते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स. रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रेजेंस किसकी चाहिए, सनलाइट की, एक पिगमेंट होना चाहिए, कौन सा, क्लोरोफिल. अब इन सबको मिला के जो फूड बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज. प्रोसेस कौन सा होगा, फोटोसिंथेसिस. ये सारी चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए. तो इतना था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसके बाद आता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना किसी और से लेंगे. जैसे हम सेल्फिश लोग, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर फर्दर किसी एनिमल पे, जिससे हम अपना पेट भर सकें. फिर भी हम इतने सेल्फिश हैं, हम बैट्स खा जाते हैं, बताओ, कोरोना वायरस. चलो हेटेरोट्रॉपिक पढ़ते हैं. हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोस का मतलब क्या है, अदर. ट्रॉप का मतलब न्यूट्रिशन. तो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिशन जो हम ऑब्टेन करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म से. अब जैसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, हेटेरोट्रॉपिक की भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस आएगा. तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म cannot make its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water and depends on other organisms for its food. तो अगर आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन याद हो गई होगी तो फिर आपको हेटेरोट्रॉपिक की भी इजीली याद हो जाएगी. देखिए, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. लाइक इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और वो डिपेंड किस पे होंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, किसके लिए, अपने फूड के लिए. तो हेटेरोट्रॉपिक की डेफिनेशन याद कीजिए. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. ऑटोट्रॉपिक में देख लिया था कि वो खाना अपना खुद बनाते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में क्या हो रहा है, वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो रहे हैं. तो जैसे
और इसके साथ ऑटोट्रॉप्स पढ़ा था, वो ऑर्गेनिजम्स। सेम यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हेटरोट्रॉप्स। The heterotrophic organism is a consumer which derives its nutrition from other organisms. All the animals have a heterotrophic mode of nutrition. Most of the bacteria, fungi also have heterotrophic mode of nutrition. तो heterotrophs कौन से होते हैं, वो organisms जो consumer हैं और जो derive करते हैं अपना nutrition किसी और organism से। Example, animal, bacteria, fungi सब क्या है, heterotrophic nutrition mode से अपना food acquire करते हैं। यहां तक समझ आया? एक बार देख लीजिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप्स, उसके एग्जांपल्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आइए। हेटरोट्रॉप्स की डेफिनेशन जो याद करनी है, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट मेक इट देयर ओन फूड from inorganic substances like carbon dioxide and water and depends on other organisms for their food are called heterotrophs. वही heterotrophic mode of nutrition की थोड़ी सी modifications. The organisms which cannot make their own food from inorganic substances like carbon dioxide and water and depends on other organisms for their food are called heterotrophs. तो जितनी भी डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में आई हुई हैं और आ भी सकती हैं। फर्दर जो आपके टेस्ट होंगे उसमें भी पूछी जा सकती हैं, तो साथ के साथ याद करते जाइए। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम्पल, सारे एनिमल्स, सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या हैं, हेटरोट्रॉप्स। सर हमने ऑटोट्रॉप भी पढ़ लिया, हेटरोट्रॉप्स भी पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है हेटरोट्रॉप्स में भी फर्दर क्या क्या टाइप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स भी फर्दर 3 टाइप का होता है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफिटिक जो ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेड ऑर्गेनिजम्स में फीड करते हैं उन्हें बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। जो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फीड करते हैं उन्हें बोलते हैं पैरासाइट्स। और जो हम अपना फूड इनटेक करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर ये होते क्या हैं, चलो पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप के हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सबसे पहले आते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक या फिर सेप्रोट्रॉफिक, कुछ भी बोल सकते हैं। सेप्रोफिटिक में जो बताया, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे ऑर्गेनिजम्स। आइए देखते हैं। सेप्रो मीन्स रॉटन और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtain its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread. क्या क्या चीज़ें, सेप्रो का मतलब क्या है, रॉटन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होगा, वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है अपना फूड फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर किसका होगा, प्लांट का होगा, डेड एनिमल का होगा, या रॉटन ब्रेड एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पढ़ना एक बार। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism obtain its food from decaying organic matter of dead plants and dead animals and rotten bread etc. तो सेप्रोफिटिक भी आ सकता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब तक जितना भी हमने पढ़ा कोई एज सच डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक बार में समझ जाते हो तो आपके लिए ईजी रहता है। और ये सारी चीज़ें तो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो, आप इंटेलिजेंट हो, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं हो, वो आपको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। The organisms having saprophytic mode of nutrition are called saprophytes. जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स। ये जितनी भी टर्म्स हैं आपको याद होनी चाहिए। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कहाँ से लेंगे, डेड प्लांट से, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज से एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। द सेप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग मैटर and convert them into simpler substances outside their body. These simpler substances are then absorbed by the saprophytes as their food. क्या कह रहा है, जितने भी सेप्रोफाइट्स हैं वो ब्रेक करते हैं जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं डेड बॉडीज में। सेप्रोफाइट्स क्या करेंगे,
जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं डेड बॉडी में उन्हें ब्रेक करेंगे और उन्हें कन्वर्ट करेंगे सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि वो उसे एब्जॉर्ब कर सकें। तो द सेप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ डेड बॉडी एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उसे कन्वर्ट कर देंगे सिंपलर सब्सटेंसेस में आउटसाइड देयर बॉडी। These simpler substances are then absorbed by saprophytes as their food. एग्जाम्पल क्या है? ब्रेड माउल्ड, यीस्ट और मशरूम। आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो इतना था सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक में क्या था? वो डेड ऑर्गेनिजम्स में फीड कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपलर में कन्वर्ट कर रहे थे ताकि वो इसे इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। एग्जाम्पल्स क्या थे? ब्रेड माउल्ड, मशरूम एटसेट्रा। अब हमें जो सेकंड पढ़ना है वो क्या है? पैरासिटिक। पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो किसी और ऑर्गेनिज्म से फीड करते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग होंगे, और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम? होस्ट। आपने पढ़ा होगा पहले कस्क्यूटा, डॉडर, अमरबेल, तो वो सारी चीजें हैं इसमें। चलो पढ़ते हैं। द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज होस्ट विदाउट किलिंग इट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, किस में से? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, जिसे क्या बोलते हैं? होस्ट, लेकिन उन्हें मारते नहीं, विदाउट किलिंग इट। द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज कॉल्ड एज होस्ट विदाउट किलिंग इट। तो पैरासिटिक की डेफिनेशन है ये। उसके बाद क्या है? वही जो ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से फूड ऑब्टेन करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? पैरासाइट। द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड अ पैरासाइट। आप कोई ऐसा पैरासाइट बता सकते हैं जो आपकी बॉडी में हो? चलो ढूंढ के आना अगर नहीं पता तो। एंड द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हुज बॉडी इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द होस्ट। जिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से मिल रहा है उसे न्यूट्रिशन, उसे क्या बोलेंगे? होस्ट। अब ये तो होस्ट से फूड ले लेते हैं, लेकिन होस्ट को रिटर्न में कुछ नहीं देते। अब पैरासाइट रिसीव्स इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट बट गिव्स नो बेनिफिट टू द होस्ट इन द रिटर्न। पैरासाइट ऐसे हैं जैसे हम दूसरों से तो मदद ले लेते हैं, लेकिन उनकी मदद करना हमें अच्छा नहीं लगता। चलिए आगे देखिए। अब पैरासाइट यूजुअली हार्म्स द होस्ट। पैरासाइट यूजुअली नुकसान पहुंचाता है होस्ट को। द होस्ट मे बी अ प्लांट और एन एनिमल। होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। Most of the disease which affect mankind, his domestic animals and his crops are caused by parasites। ज़्यादातर जितनी भी डिजीजेज होती हैं वो सारी इन पैरासाइट्स की वजह से ही होती हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हैं? कस्क्यूटा, प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म, ये सारे पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इतना ही था। सेप्रोफिटिक पढ़ लिया, पैरासिटिक पढ़ लिया, लास्ट बचता है आपका होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फूड मटेरियल्स में, ताकि उसमें से एनर्जी डिराइव कर सकें। जैसे हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उसे सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं और उसे एब्जॉर्ब करते हैं। आइए पढ़ते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। सॉलिड फूड जैसे जो हम प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट इंटेक करते हैं। The holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food material into its body by the process of ingestion। ये चीज़ ध्यान से पढ़ना क्योंकि यही पूरा आपके फर्दर चैप्टर में आएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इंटेक करते हैं। उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं जिससे वो इंटेक करते हैं? उसे बोलते हैं इंजेशन। अब जो फूड इंटेक किया है वो डाइजेस्ट भी होगा, द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड। डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेंगे? उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, देन द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब जितना भी हमने खाना खाया वो सारा इंपॉर्टेंट नहीं था ना, कुछ गंद भी खाते हैं, चिली पोटैटो वगैरह। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द फूड, वो बॉडी से बाहर आ जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। हमने इंजेशन पढ़ा, फूड का इंटेक। वो फूड जो इंटेक हुआ था वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन, फिर उससे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्प्शन, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसे हमने बाहर फेंक दिया, इजेशन। एग्जाम्पल्स, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन अप्लाई करता है? ह्यूमन बींग्स, कैट्स एंड लॉयंस। आज के लिए इतना बहुत है। क्या क्या पढ़ा वो रिवाइज करते पहले।
सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे वो मूव करते हैं, उन्हें फूड चाहिए होता है, वो ग्रो करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिस्पायर करते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। एक बार दोबारा मेरे साथ रिवाइज करते जाइए ताकि आपको याद रहे। ऑल दी ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ ऑर्गेनिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिससे वो अलाइव रहें। तो डेफिनेशन क्या है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। दोबारा, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लिविंग प्रोसेस। लिविंग प्रोसेस के बाद हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है, वो सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं अपनी सराउंडिंग से ताकि वो उसे यूज कर सकें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो डेफिनेशन क्या थी, अ न्यूट्रिएंट कैन बी defined as a substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituents। तो ये डेफिनेशन भी याद रखनी है, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिएंट। उसके बाद क्या था, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट न्यूट्रिएंट। फिर हमने पढ़ा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो थे, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या था, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डेफिनेशन क्या थी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। तो ये ऑटोट्रॉपिक की डेफिनेशन आई होप आपको समझ आ गई होगी। 4 डेफिनेशन हो गई। सबसे पहली लाइफ प्रोसेस, फिर न्यूट्रिशन, फिर न्यूट्रिएंट, फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद आते हैं ऑटोट्रॉप्स पे। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अगर आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन याद हो गई है तो इस डेफिनेशन को याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आगे की जो 2 डेफिनेशन है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉप्स, ये डेफिनेशन याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सिर्फ उसमें क्या लगना है, कैन नॉट। मतलब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड। मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपना खाना लेने के लिए। सिमिलरली हेटरोट्रॉप्स भी हो जाएंगे, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड from inorganic substances like carbon dioxide and water and depends on other organisms for their food are called heterotrophs। तो ऑटोट्रॉपिक अगर आपको याद होती है तो उसके साथ साथ आपको 3 डेफिनेशन याद हो जाती हैं, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉप्स। तो ये सारी डेफिनेशंस, और ये फ्री के नंबर है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आपको रिवाइज करते रहना है बार बार। हेटरोट्रॉप्स के बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े, 3 टाइप थे, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफिटिक में सबसे पहले हमने देखा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड एटसेट्रा। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहा है तो उसे बोलेंगे सेप्रोफाइट और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद क्या था, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। तो द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट विदाउट किलिंग इट। ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे जिसे क्या बोलेंगे, होस्ट, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जो ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं उन्हें बोलेंगे पैरासाइट्स। उसके बाद था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, उसे डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से एनर्जी, फिर अनडाइजेस्टेड फूड को, अनएब्जॉर्ब्ड फूड या अनडाइजेस्टेड फूड को हम बाहर फेंक देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सारी डेफिनेशंस, सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने हैं होमवर्क में, वो मैं आपको अभी चैट में भेज दूंगा या पहले भेज चुका हूँगा अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से वीडियो अपलोड हो रही है। तो बाय बाय।